नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट 8 का अटैक। आज हम बात करेंगे वायरस की आफत। दरअसल कोरोना के बाद अब यहां एक और वायरस का कहर देखने को मिल रहा है। मेरे पीछे ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, आपको कुछ जानी पहचानी तस्वीर लग रही होगी। ये तस्वीर हमने कोरोना काल में बहुत देखी, लेकिन अचानक से इस तस्वीर को दिखाने के पीछे हमारा मकसद क्या, तो वो आज हम आपको बताएंगे। पिछले कुछ महीनों से यहाँ पर ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी HMPV तेजी से पैर पसार रहा है। इसी बीच अब भारत में इस वायरस की एंट्री हो चुकी है। HMPV का भारत में तीसरा केस मिला है। अहमदाबाद में 2 महीने के बच्चे में HMPV का संक्रमण मिला। ये बच्चा राजस्थान का है और इलाज के लिए अहमदाबाद पहुंचा है। इससे पहले कर्नाटक में 3 महीने की बच्ची और 8 महीने के बच्चे में वायरस मिला था। दोनों बच्चों की जांच बेंगलुरु के एक अस्पताल में की गई थी। HMPV वायरस से संक्रमित होने पर मरीजों में सर्दी और कोविड-19 जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसका सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने डूंगरपुर में केस सामने आने के बाद एडवाइजरी जारी की है और सभी अस्पतालों को अलर्ट किया है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर ने कहा कि इस वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में आज हम वायरस की आफत पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। एक एक कर परिचय में करवा देता हूं अपने मेहमानों का। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा, स्वागत है आपका। सुरेश गर्ग जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेश सर, स्वागत है आपका। पंकज शर्मा जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं और डॉक्टर कपिल हमारे साथ हैं। आप चारों का स्वागत है जी राजस्थान पर 8 का अटैक में। आप चारों से चर्चा की शुरुआत करूंगा। सवाल पूछेंगे, जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट और क्या कुछ कहते हैं एक्सपर्ट। हिंदुस्तान में HMP वायरस ने दस्तक दे दी है। बेंगलुरु से 2 और गुजरात से HMPV के संक्रमण का एक मामला सामने आया है। बेंगलुरु में 8 महीने और 3 महीने के बच्चे में HMPV संक्रमण मिला है। इन बच्चों में बुखार की शिकायत थी। हालांकि इन बच्चों में चीन जाने की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं मिली है। वहीं गुजरात में HMPV का पहला मामला सामने आया है। अहमदाबाद में 2 महीने का बच्चा HMPV से संक्रमित मिला है। बच्चे में सर्दी और बुखार के लक्षण थे। निजी अस्पताल में इलाज के बाद बच्चा ठीक बताया जा रहा है, लेकिन निजी लैब में उसकी HMVP रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना की तरह HMPV को भी काफी खतरनाक माना जा रहा है। दोनों वायरस चीन के वुहान से आए हैं। दोनों के लक्षण भी एक जैसे ही है। दोनों ही वायरस श्वसन प्रणाली को टारगेट करते हैं, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है। हालांकि कोरोना की वायरस बन चुकी है, लेकिन देश में HMPV वायरस की कोई वैक्सीन नहीं। चलिए, तो वायरस की आफत, आज इस वायरस को डिकोड करेंगे हम कि आखिर ये इस वायरस का आधार क्या है, बेस क्या है, इस वायरस में, इस वायरस का इलाज क्या है। उससे पहले मेहमानों से हम चर्चा करें, उससे पहले प्राइम डिबेट के 8 का अटैक के सुलगते सवाल, वो सवाल जो रहने वाले हैं हमारी इस चर्चा का आधार। सवाल नंबर 1, क्या HMPV कोरोना का नया वेरिएंट है, कोरोना का नया रूप है HMPV? ये बड़ा सवाल। सवाल नंबर 2, HMPV को लेकर सरकार कितनी सतर्क? और सवाल नंबर 3, क्योंकि कहा जा रहा है HMPV चीन से आ रहा है, तो क्या चीनी यात्रियों पर प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता है क्या? ये 3 सवाल जिनका आज हम लेंगे जवाब। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हैं, एक एक कर उनसे चर्चा करेंगे, एक एक कर उनसे बात करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हर बार की तरह 30-30 सेकंड आप तीनों के पास होंगे।
सबसे पहले सुरेश गर्ग जी, 30 सेकंड ओपनिंग कमेंट। सरकार कितनी एक्टिव, कितनी सतर्क, लोगों को तो सतर्क रहना ही है। 30 सेकंड ओपनिंग कमेंट, सुरेश जी। सुमित भाई, देखिए, केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के महानिदेशक डॉक्टर अतुल गोयल जी ने कहा है कि ये वायरस 2001 से है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं पे भी कोई चिंता वाली बात नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में 3 है, तो राजस्थान में 1 केस है, उसका इलाज भी अहमदाबाद में चल रहा है। दूसरा, मैं राजस्थान के अंदर के लिए मैं बताना चाहता हूं कि स्वास्थ्य मंत्री जी ने खुद ने जितने भी चिकित्सा अधिकारी हैं उनको सजग और सतर्क रहने के लिए कहा है कि इस वायरस से सजग और सतर्क रहना है, कहीं पे भी कोई भी टाइम अप, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। पंकज शर्मा जी, 30 सेकंड ओपनिंग कमेंट सर। देखिए सुमित जी, जो ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस जो HPV वायरस है, इसके कई केसेज अभी इंडिया में आए हैं। 3 केसेज आए हैं जो बच्चों और बुजुर्गों में सबसे ज़्यादा फैलता है। तो कहीं ना कहीं अभी हमें मॉनिटरिंग के तौर पे जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो आ रही हैं, चाइना से फ़्लाइट्स जो आ रही हैं, या इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, इनको प्रॉपर गाइडलाइंस एडवाइजरी जारी करनी चाहिए। प्रॉपर पूरी तरीके से जो चीज़ें हैं उस पर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। ठीक है सर, अब मैं डिबेट ओपन कर रहा हूं। सबसे पहले मैं डॉक्टर कपिल गर्ग के पास आ रहा हूं, वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर कपिल गर्ग। डॉक्टर कपिल सर, जरा समझाइए विस्तार से, क्योंकि ये कहा जा रहा है HMPV ये जो वायरस दस्तक दे चुका है या दे रहा है या देने वाला है, क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि HMPV के केसेस नहीं हैं, ये तो पहले से है भारत में, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे समझाइए सर, ये बताया जा रहा है बच्चों में और बुजुर्गों में सबसे ज्यादा खतरा है इस वायरस का, तो क्या इस तरह के वायरस का खतरा बच्चों को ज्यादा है क्या, और अगर है तो किस तरह से बचाव, क्या लक्षण? देखें, वायरल जो डिजीज होती हैं उनमें हमेशा ही 5 साल से छोटे बच्चे और 65 साल से ऊपर के आदमियों को ज्यादा खतरा होता है। ये हर वायरस के लिए है, सिर्फ HMPV के लिए नहीं है। दूसरी बात, ये वायरस पिछले 60 साल से एग्जिस्टेंस के अंदर है, ऐसा नहीं है कि वो नया वायरस है ये। और हर साल इसके केसेस आते हैं हर पूरी दुनिया के अंदर। और 2018 में एक सर्वे हुआ था, उसमें ये पाया गया था कि रेस्पिरेटरी जो इलनेसेस हैं उसमें 10% जो प्रॉब्लम्स हैं वो इस वायरस की वजह से होती हैं। और पूरी दुनिया में उस समय कम से कम 1,40,00,000 इन्फेक्शन इसके हुए थे। तो इससे कतई डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अगर इसमें कोई सिग्निफिकेंट म्यूटेशन हो गया हो, कोई बदलाव हो गया हो, तो ये ज्यादा डेंजरस हो सकता है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि चीन में जो वायरस चल रहा है उसमें कोई म्यूटेशन तो नहीं हो गया है, कोई नया तो नहीं उसमें कोई चेंज हुआ है जिसकी वजह से वो ज्यादा खतरनाक हो जाए। पर पिछले 60 साल में ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है कि इसमें कोई सिग्निफिकेंट म्यूटेशन कभी देखा गया हो। अच्छा, और हमेशा जो हम कहते हैं कि वायरल आप डिजीज कह रहे हैं से सर बचने के लिए डरने क्या की जरूरत करना है? नहीं है, मुझे ये और बताइए। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहने की तो जरूरत होगी ना सर, क्या? बिल्कुल हाँ, सतर्क रहने की तो बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि जैसा मैंने कहा, अगर इसमें कोई चेंज हुआ है, सिग्निफिकेंट म्यूटेशन हुआ है, तो ये खतरनाक साबित हो सकता है। वो जीन सीक्वेंसिंग से पता चलेगा ऐसा कुछ है या नहीं। और दूसरी बात, जब भी इस तरह की डिजीजेस कहीं से भी आती हैं या ऐसा लगता है कि कहीं एपिडेमिक चल रहा है दुनिया में, तो हमें सतर्क हमेशा हो जाना चाहिए। और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें जब भी कोई खांस रहा है, चीख रहा है, वो अपने मुंह और नाक को कवर करके खांसे चीखे, और हम हाथों को धोते रहें 20 ये सेकंड के पता लिए। कैसे चलेगा कि इसमें कोई बदलाव हाथों को- हुआ है, म्यूटेशन हुआ है? 3 केसेस तो आ चुके हैं भारत में, क्या और केसेस के वो बढ़ने का जीन इंतजार किया जाएगा क्या अभी? वो जीन सीक्वेंसिंग से पता चलेगा कि चाइना में जो वायरस चल रहा है वो कुछ अलग है क्या। क्योंकि जैसे मैंने कहा, HMP वायरस तो हमेशा हर साल आता है। तो हाँ, अगर ये वही है, जैसे आपने भी खुद ने कहा, बच्चे डिस्चार्ज हो गए हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई मोर्टेलिटी नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये हो सकता है कि जो नॉर्मल वायरस हमेशा हर साल चलता है वही हो। लेकिन चीन में अगर कोई बदलाव है तो हमें जीन सीक्वेंसिंग से पता चलेगा कि उसमें कोई बदलाव आया है या नहीं आया है। ठीक है। डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा, पूर्व प्रिंसिपल हैं अलवर मेडिकल कॉलेज में के। डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा, इस वायरस को आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, डरने की तो जरूरत नहीं है, सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन प्रशासन को, सरकार को, उनको भी अलर्ट मोड पर आने की जरूरत है। तो क्या जो अभी 3 केसेस भारत में मिले हैं उनको किस नजर से आप देख रहे हैं? क्या हमें अब एक्टिवनेस इन केसेस को लेकर बढ़ा देनी चाहिए, इस मामले को लेकर बढ़ा देनी चाहिए, HMPV को लेकर बढ़ा देनी चाहिए? डॉक्टर लोकेंद्र, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसा डॉक्टर कपिल ने बताया कि ये जो वायरस है वो माइल्ड टू मॉडरेट इलनेस करता है, बहुत सीरियस इलनेस नहीं करता। और दूसरा, इसमें मोर्टेलिटी बहुत कम है।
इसलिए अपन को वॉच रखने की जरूरत है, वो बात सही है। पूरा सर्विलेंस या जीन सीक्वेंसिंग की जाए, और चाइना में जो केसेस आ रहे हैं उसमें म्यूटेशन है या चाइना की रिपोर्टिंग प्रॉपर हो, वो अपन को पता चले तब अपन देखें। अदरवाइज ये वायरस हर साल आता है और अच्छे खासे 10 से 20% केसेस में ये इस तरह की वायरल की प्रेजेंस होती है, और ये माइल्ड टू मॉडरेट इलनेस करता है। बस इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ओल्ड एज में और यंग बच्चे, जो भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज बच्चे हैं, छोटे 5 साल से कम है या छोटे बच्चे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, उन लोगों के लिए प्रिकॉशन जरूरी है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसा कि आप ये जागरूकता कार्यक्रम कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से, तो जागरूकता कार्यक्रम में के माध्यम से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये कोविड लाइक इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस करता है, तो अपन उसका बचाव करें कैसे भी पॉसिबल हो, उसके लिए अपन बचाव चीन करें। में इस वायरस ने हाहाकार मचा दिया है। चीन में इस वायरस से हर आदमी त्रस्त है, परेशान है, और ये खबर सर चीन के वायरस पे अपन और चीन की रिपोर्ट्स पे अपन पूरी तरह रिलाय नहीं कर सकते। जब तक चीन की रिपोर्ट WHO के माध्यम से सब जगह सर्कुलेट नहीं हो, तब तक अपन इस चीज को अपन रिलाय नहीं कर सकते। बाकी आज की पोजीशन में ये है कि अपन को सतर्क रहना है, और अपन जितना हो सके इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस या जिसके बुखार हो, वो कम से कम कोविड की जो प्रोटोकॉल्स है उनका पालन करे और घर पे रहे, घर से ना निकले और औरों को ज्यादा स्प्रेड नहीं करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वो इन चीजों का ध्यान रखें। इस वायरस की पहचान कैसे हो सर? अब आप हम लोग भी दिखा रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट्स में भी नजर आ रहा है कि सामान्य बुखार, खांसी, गले में खराश, यही सिम्टम्स हैं। तो पहचान कैसे होगी कि हाँ HMPV शरीर में दस्तक दे चुका है? पता कैसे चलेगा इसका? वही RT-PCR टेस्ट और ये टेस्टों के माध्यम से पता चलता है। तो वो सब सरकार अब मॉनिटरिंग कर रही है, और इसके इवन जैसे ही कोई नया वायरस आता है तो उसके वैक्सीन बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी जाती है। तो ये पूरा मॉनिटरिंग सिस्टम है, पूरा एक्टिव हो जाता है। पूरी जो भी रिक्वायरमेंट है उस सब से पहले ही ऑलरेडी कोविड के टाइम में बहुत फैसिलिटीज ऑल ओवर इंडिया गवर्नमेंट और नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे बहुत अच्छी तैयारी, बहुत अच्छी प्रिपरेशन है। इसलिए किसी तरह की चिंता और घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी ये माइल्ड टू मॉडरेट इलनेस है, सीरियस इलनेस इसकी है नहीं, इसलिए किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। रही बात म्यूटेशन की, तो उस तरह का अभी कोई भी इस तरह की रिपोर्ट नहीं है कि इसमें कोई म्यूटेशन देखा गया। इतने सालों से प्रेजेंस है, कोई नया नहीं है वायरस, ऑलरेडी 2001 और उससे पहले से काफी इसकी प्रेजेंस है। तो ऐसी कोई सीरियस इलनेस नहीं करता। बस अपन को प्रिकॉशन रखनी है, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है उनका ध्यान रखना है, ओल्ड एज के लोगों का ध्यान रखना है। वो सेम प्रोटोकॉल जो कोविड के टाइम में अपन ने ध्यान रखा, उन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है सुरेश गर्ग जी, हालांकि देखिए डॉक्टर्स भी कह रहे हैं, एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि किसी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है, और हम भी यही मैसेज दे रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, बस सतर्क रहें, सावधान रहें। लेकिन फिर भी जिम्मेदारी सरकारों की बनती है, जिम्मेदारी जिम्मेदारों की बनती है, प्रशासन की बनती है। अगर भगवान न करे 2020 जैसा कुछ होता है, तो उसके लिए सरकारें, प्रशासन कितना तैयार? देखिए सुमित भाई, 2020 के अंदर कोरोना आया था, और आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस तरीके से पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक कोरोना की जो दवाई है कितना फास्ट उसको डेवलप किया था। पूरे आपने देखा होगा कि अगर टीबी की दवाई को इजाद करने में हिंदुस्तान को 10-10 साल लग गए थे, लेकिन कोरोना की दवाई को 6 महीने के अंदर इजाद कर दिया था। PPV किट आप देखिए कि हिंदुस्तान में कितना जल्दी उसका प्रोडक्शन हुआ था। तो हमने तो दूसरे देशों को भी सप्लाई की है, में सजग है, कहीं पे भी कोई खतरे वाली बात नहीं है। और जहां तक राजस्थान की बात है, तो राजस्थान के अंदर भी जो स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह जी है, उन्होंने चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सजग और सतर्क रहे। और अभी राजस्थान में 5 लैब कार्य कर रही है, जिसके अंदर जयपुर के अंदर है, 2 जोधपुर में है, 1 बीकानेर में है और 1 उदयपुर में है। तो आप प्राइमरी स्टेज पे 5 लैब है, जहां जरूरत होगी वहां पे सब चीजें, कहीं पे कोई घबराने की बात नहीं है। ये छोटे बच्चों में और बुजुर्गों में होता है, लेकिन सरकार सजग है, आपको कहीं पे भी किसी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी राजस्थान के अंदर। ठीक है पंकज शर्मा जी, कोरोना काल में, कोविड के वक्त राजस्थान सरकार की तो खुद प्रधानमंत्री ने तारीफ की थी सर। आप मजबूत विपक्ष होने के नाते कितना तैयार सरकार का सहयोग करने को लेकर और इस वायरस से लड़ने को लेकर? हालांकि अभी हम भी बार बार ये बात कह रहे हैं लोगों से कि डरने की जरूरत नहीं है, प्राइमरी स्टेज है और अभी तक तो ये सामान्य बुखार और खांसी के लक्षण हैं, लेकिन फिर भी एक मजबूत विपक्ष होने के नाते आपकी जिम्मेदारी।
देखिए सुमित जी, जैसा कि डॉक्टर्स ने बताया कि ये बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते, क्योंकि पिछली जब सरकार हमारी सरकार में लगातार इस पे बहुत अच्छा काम कोविड में हुआ, और आज हम जिस मंथ में बैठे हैं, जनवरी का ही मंथ लगभग 2020 में था जब चाइना में फर्स्ट टाइम कोविड का वायरस आइडेंटिफाई हुआ, और उसके बाद लगभग मार्च तक में हम लोग कोविड तक पहुंच गया था। राजस्थान पहला स्टेट था जिसने गाइडलाइंस वगैरह इंप्लीमेंट की, उसके बाद में सेंट्रल ने गाइडलाइंस इंप्लीमेंट की। तो कहीं ना कहीं हमें मॉनिटरिंग बढ़ानी पड़ेगी, सिक्योर, जो आपने कहा कि सतर्क रहना पड़ेगा, सुरक्षित रहना पड़ेगा। और जो भी मेडिकल इमरजेंसी की तो बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं हेल्थ मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, या जो स्टेट्स के हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनसे कम से कम एक मीटिंग होनी चाहिए, और मीटिंग होने के बाद एक प्रॉपर गाइडलाइंस स्टेट्स के लिए जारी होनी चाहिए। हमें कहीं भी ताली और थाली पे कम से कम रिलाई अब इस दौर में नहीं रहना चाहिए। पहले हम जरूर थाली पे बात हम लोगों ने कर ली, लेकिन मुझे लगता है कि मेडिकली पिछले 4 सालों में हम लोगों ने और अपने आप में ग्रोथ की है, स्टेट वाइज भी ग्रोथ हुआ है, सेंटर ने भी अपने रिसोर्सेज बढ़ाए हैं, नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं अभी हमें और ज़्यादा प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि आज ये ज़्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन कब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए। नहीं, ठीक है, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो टेक्निकली जो मॉनिटरिंग हमें बढ़ानी है, जहाँ काम करना है, जहाँ रिसोर्सेज पे काम करना है, जहाँ मेडिसिन पे काम करना है, जहाँ और चीजों पे काम करना, उन पे ज्यादा फोकस हमें रहना पड़ेगा। हाँ, ज्यादा फोकस हमें रहना पड़ेगा। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में तो बात करें तो हम लगातार राजस्थान की स्वास्थ्य व्यवस्था को देखते रहे हैं कि किस तरीके से चरमराई हुई। आप देखो, गलत खून चढ़ाने की बात हो, या ओपीडी में बिजली जाने की बात हो, या बाहर हॉस्पिटल के बाहर डिलीवरी की बात हो, लगातार हम लोगों ने ये अनियमितताएं देखी है। तो कहीं ना कहीं जो इंफ्रास्ट्रक्चर कांग्रेस की पार्टी ने खड़ा किया था, मुझे लगता है उस पर देखिए, आप डिस्टर्ब मत कीजिए, मैं बहुत संवेदनशील मुद्दे पे बात कर रहा हूँ। सुमित जी ने बताइए कि संवेदनशीलता के साथ मैं बात कर रहा हूँ, और अगर डिस्टर्ब करेंगे तो कैसे बात हो पाएगी। मुद्दे पे बात कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट सॉल्यूशन पे हम लोग बात कर रहे हैं, या लड़ने नहीं बैठे। घर के अंदर बंद रहे, देखिए लड़ने नहीं बैठे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मुझे अपनी बात रखने दीजिए, भारतीय जनता मुझे अपनी बात रखने दीजिए, मुझे अपनी बात। सुमित जी को बताइए ना, सुमित जी। पंकज जी, एक्चुअली संवेदनशीलता की उम्मीद मुझे आपसे थी। आपने ताली थाली की बात कर दी, फिर आपने कहा कि सरकारों ने क्या किया था। सर, हमने सारी संवेदनशीलता विपक्षी बरतेगा। नहीं, कम से कम आप बातचीत के मुद्दे पर तो बातचीत करते वक्त तो सर हमने देखा किस तरह से इंजेक्शंस को, वैक्सीन को दबाया गया, मिट्टी के अंदर दबा दिया गया, खोद के वैक्सीन को बाहर निकाला गया, बेड 2-2-2.5 लाख में बिके। हमने देखा था ना सर, उस वक्त पर कंसंट्रेटर नहीं थे, बिके थे। लाशों को हमने देखा, मैं इस पे जाना नहीं चाहता। उस वक्त मैं भी नहीं जाना चाह रहा था सर, इस पर मैं भी नहीं जाना चाह रहा था पंकज जी, लेकिन आपने पुरानी बातों को कुरेद दिया, जख्मों को कुरेद दिया। मैंने तो आपसे सिर्फ इतना सा पूछा था महाराज कि आप विपक्ष के तौर पर सरकार का सहयोग कैसे करेंगे। आपने सरकार पर सवाल उठा दिया। अब कांग्रेस सरकार, अशोक गहलोत सरकार के वक्त की बात अखबारों के बड़े बड़े फ्रंट पेज दिखाऊं क्या आपको? अच्छा लगेगा सर? विपक्षी साथी को प्रॉब्लम क्यों हो रही है? आप सुन तो लीजिए, अपने आप में इंप्रूवमेंट कीजिए ना, सिस्टम में इंप्रूवमेंट कीजिए। इंप्रूवमेंट बहुत कुछ हो गया। हाँ, नहीं, पंकज शर्मा जी की इस बात से मैं सहमत हूँ। सुरेश गर्ग जी, पंकज शर्मा जी सही कह रहे हैं, भाई सिस्टम में इंप्रूवमेंट कीजिए। जो सिस्टम पिछली सरकार में बिगड़ा हुआ था, उस सिस्टम में इंप्रूवमेंट कीजिए, यही तो कह रहे हैं पंकज शर्मा जी। बिल्कुल निश्चित रूप से किया है। थोड़ा तो सिंसियर रहिए इस बातों के लिए। सुमित भाई यही कर रहे हैं, हमने हमारा सिस्टम को पक्ष ले रहे हैं, भाजपा का चिकित्सा अधिकारी। मैं आपको केसेस बता रहा हूं, वन बाय वन। आईपीडी टावर किसने बनाया? हमने बनाया। चीएनजी व्यवस्था कौन लेके आया? हम लेके आए। सजग रहो, सतर्क रहो। चिकित्सा इंश्योरेंस कौन लेके आया? हम लेके आए। फ्री दवा योजना कौन लेके आया? हम लेके आए। जब पूछे ना क्या लेके आए, हम तो राइट टू हेल्थ जैसा ठीक है। आप कह रहे हैं हम लोगों ने व्यवस्था बिगाड़ दी, कैसी बात? सुरेश गर्ग जी जल्दी से, फिर मैं दोनों अपने एक्सपर्ट्स के पास जाऊंगा। ठीक है, डॉक्टर कपिल गर्ग, डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा के पास जाऊंगा। सुरेश गर्ग जी जल्दी से रुक जाइए, एक मिनट। ये तो जग जाएगा। ठीक है, नहीं, सुरेश गर्ग जी मुझे बताइए, सरकारी अस्पतालों के साथ, पहली बात, सरकारी अस्पताल कितने मुस्तैद रहेंगे, और सरकारी अस्पतालों के साथ निजी अस्पताल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, उन पर क्या नकेल कसने की तैयारी है आपकी? क्योंकि जितनी लापरवाहियां निकली हैं इन प्राइवेट हॉस्पिटल से ही निकली है सर।
सुमित भाई निश्चिंत रहिए। और यहाँ पर सिर्फ राजस्थान के अंदर यहाँ पर आपने हमने कोरोना काल में सरकार देखा होगा सर, भजन सुरेश लाल गर्ग जी, एक बात और भजन ऐड ऑन लाल कर जी रहा हूं पूरा मैं मॉनिटर बड़ी कर जिम्मेदारी के रहे हैं, साथ। चिकित्सा मंत्री जी यहाँ सुमित पर भाई लोगों को बात लूटा गया है, कहीं पे भी कहीं कोई कहीं तकलीफ नहीं आएगी। अस्पतालों में। कोई आप प्राइवेट मेरी बातों में कोई आप प्राइवेट भी इंटरप्ट हॉस्पिटल करते वाला हैं, बीजेपी का प्रवक्ता भी जिस इंटरप्ट तरीके करते से हैं। 5 साल ये तक बहुत यहाँ गंभीर बात परेशान हुए थे, है, ये इस बहुत तरह गलत से बात है। परेशान होने की आप जरूरत विपक्ष नहीं की है। आवाज को यहाँ बैठ के सुमित दबाने का भाई, काम कोई कर रहे हैं दिक्कत सुमित नहीं जी। है। अरे मैंने तो सुरेश गर्ग जी से सवाल पूछा ना पंकज जी कि कितनी तैयारी आप करेंगे, विपक्ष की आवाज कौन सी दबा दी सर कहाँ उन्होंने? रखनी थी? मुझे मेरी बात कहाँ रखनी थी आपने? हाँ तो आप रख लीजिए ना सर, तो इनको भी इंटरप्ट करने दें। रख लीजिए। आप सरकारी बात ही नहीं पहुंचती जनता तक। अब मैं सवाल पूछता हूँ बीजेपी से तो आपको दिक्कत, सवाल ना पूछूं तो आपको समस्या होती है। रख लीजिए अपनी बात, कौन रोकता है आपको बात रखने से? रखिए पंकज जी। नहीं तो जो मैंने सवाल उठाए उनके जवाब तो लीजिए। हाँ। आप जिस सिस्टम की बात करें वो सिस्टम हमने बनाया है। हाँ। आईपीडी टावर हमने बनाया, पेंशन आप बीरवा मॉडल की बात आईपीडी करते हो टावर तो हम लोगों आपने ने बनाया, राजस्थान में फ्री क्यों दवाई विवाद योजना हमने किया? दी, चिरंजीवी 2000 योजना की हमने दवाई दी, 50,000 चिरंजीवी में योजना बेच दी, हम ये लोगों ने सिस्टम दी। बनाया था। किस ये तरीके वहाँ का ऑक्सीजन सिलेंडर इंजेक्शन काम हम लोगों मिले ने थे, वो बांटे, आपने बनाया था। आरयूएचएस जैसा सेंटर कौन-कौन से डेवलप किए, सेंटर में आप लोग तो क्या-क्या वैकेंसी चीजें तक की है? फुलफिल नहीं कर सब पा रहे जग हैं जाए और आप थे। हम पे आरोप लगा रहे हैं। पीपीई की कैसे बात कर रहे हैं आप लोग? मास्क आप के अपनी वो बिल मॉनिटरिंग आ नहीं बढ़ा रहे के हैं, लगे अपना थे, सिस्टम को 11 डेवलप करोड़ रुपए के अरे मास्क भैया, के बिल आ गए थे, वो बिजली मास्क की कहाँ चले वजह गए से थे? आईसीयू ऐसे में तो बंदे आपने आपके भ्रष्टाचार मरे किए हैं। थे। ठीक अरे है। भाई 5 साल का जनता को हॉस्पिटल के पता बाहर है, डिलीवरी आपके कोरोना टाइम पे काल हुई के है। अंदर गलत जनता छूट- किस तरह से गलत राजस्थान छूट में ठीक है, देने ठीक है, से ठीक है, मैं फिर से आ रहा हूँ आपके पास, कोरोना काल फिर से के लड़ अंदर लीजिएगा। कैसे परेशान मैं आ रहा हूँ, थी रुक जनता जाइए। को सब पता है। डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा, मैं आ रहा हूँ, रुक जाइए। डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा, अब मुझे ये बताइए सर, ठीक है डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या आपको लगता है, आप तो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल रह चुके हैं, मुझे बताइए सर, क्या आपको लगता है जयपुर की स्थिति को देखते हुए, राजस्थान की स्थिति को देखते हुए, इन मेडिकल कॉलेजेस को, इन हॉस्पिटल्स को कितना मुस्तैद रहने की आवश्यकता? आपने तो अंदर तक की स्थिति देखी है सर, और सरकार को कितना मुस्तैद होने की आवश्यकता? ऐसा है किसी भी ये हर साल इस तरह की बीमारी, वायरल इन्फेक्शन, आईएल टाइप डिजीज, और ये रेगुलर आती हैं और इनकी तैयारी हमेशा रहती है और साल भर तैयारी की जाती है। रेगुलर ऑक्सीजन चेकअप है, ऑक्सीजन की कैपेसिटी चेक है, आईसीयू के चेकअप है, ये हर अस्पतालों में रेगुलर मॉनिटरिंग होती है इन चीज़ों की, और इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। और जैसे ही इस तरह के केसेस आने लगे तो नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे सभी स्टेट्स ने अपनी एडवाइजर जारी कर दी और आगे भी मॉनिटरिंग की जा रही है और इसकी जीनोमिक सीक्वेंसिंग करके और इसकी स्ट्रेन पता करने की कोशिश की जाएगी, इस स्ट्रेन में वेरिएशन तो नहीं आ गया। और ये सब एक्टिव एंड पैसिव सर्वेलेंस रेगुलर चलता है, ऐसा नहीं है कि अपन को 1-2 केस मिले और इस तरह से। और ये कोई नया वायरस नहीं है, पुराना वायरस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है और हर साल इसके 10 से 20% केसेस आते ही हैं आईएल के। वो इस समय ठीक है, चाइना में इस तरह की रिपोर्टें आ रही है, इस वजह से बाकी अपन को पूरी सावधानी रखने की जरूरत है और जागरूकता करना जरूरी है। अब जैसे इस समय अस्पतालों में लोगों ने मास्क लगाना शुरू कर दिया, तो वो ये आईएल के लिए या कोविड के लिए जो जरूरी चीजें थी, वो कोविड बिहेवियर का वो किया जाना जरूरी है। सभी जने रखें सावधानी, और जिसके फीवर हो गया वो घर में रहे, बाहर नहीं जाए जिससे औरों के नहीं फैले, और जो अगर जाए तो थोड़ा सा ध्यान रखे, मास्क लगा के रहे जिससे औरों से नहीं फैले। ये सब चीजें आप लोग रेगुलर जागरूकता करते रहते हैं। वो ठीक है डॉक्टर कपिल गर्ग, ठीक है डॉक्टर कपिल गर्ग, देखिए मैंने एक सवाल इसमें ये भी रखा था कि क्या चीनी यात्रियों पर बैन लगा दिया जाए क्या? क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं भाई चीन में वायरस फैला है तो कहीं वहां से तो संक्रमण नहीं आ जाए, लेकिन अब तक जो 3 पॉजिटिव केस इंडिया में मिले हैं, बेंगलुरु में और गुजरात में, वो चीनी यात्रियों के तो संपर्क में नहीं है सर। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखें ऐसा है कि जैसा हमने आपको बताया, ये वायरस तो पिछले कई साल से हमारे सर्कुलेशन में है, तो अचानक से इसको लेकर इतनी हाई तौबा क्यों मच रही है? देखें क्या होता है कि जैसे कोविड जब आया था तो उस समय कोविड बिहेवियर की वजह से लोगों ने मिलना जुलना कम कर दिया था और घरों में रहने लग गए थे, थोड़ा घूमना कम हो गया था। ये डिजीज हर साल ट्रांसमिट होती हैं, तो कोविड बिहेवियर के बाकी सारे जो वायरसेस है उनका ट्रांसमिशन भी कम हो गया था। जब वायरस ट्रांसमिशन कम हो जाता है तो बहुत सारे ससेप्टेबल लोग पैदा हो जाते हैं कि भाई हाँ भाई इनके अंदर वायरल, तो ये पॉपुलेशन इकट्ठी होती चल जाती है। उसकी वजह से कई बार जब उसका एपिडेमिक, जब उसका कोई वो आता है, कोई भी जरा सा वेरिएशन करके कोई स्ट्रेन आता है तो बहुत तेजी से वो फैलता है। इसमें ऐसे कोई बहुत घबराने नहीं होती अनटिल अनलेस कि उसके अंदर कोई मेजर म्यूटेशन हो जिसकी वजह से उसकी विरुलेंस बढ़ जाए, वो खतरनाक हो जाए। तो हमें ये करने की जरूरत है कि इंटरनेशनल फ्लाइट से बैन लगाने से बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट होगा। हमें ये करना चाहिए कि चाइना से जो पर्टिकुलर लोग आ रहे हैं
उनका हम एयरपोर्ट पे जैसे पहले स्क्रीनिंग होती थी, स्क्रीनिंग करी जाए, स्क्रीनिंग करके देखा जाए कि उनको इन्फेक्शन है या नहीं है, उसके बाद उनको अलाउ किया जाए, और अगर मान लो इन्फेक्टेड है तो उनको क्वारंटाइन किया जाए। ठीक, वो ज्यादा बेटर। ठीक है। डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा, एक आखिरी सवाल आपसे ले रहा हूं सर। इस वायरस से बचाव के लिए कौन कौन सी वो चीजें अपनानी होगी आम लोगों को? और दूसरा सवाल ये जल्दी से बता दीजिएगा सर, इन दोनों सवालों का एक लाइन में जवाब दे दीजिएगा आप। क्या ये वायरस भी कोरोना की तरह घातक हो सकता है? क्या इसके लक्षण भी कोरोना की तरह है? क्या ये वायरस भी हाथ मिलाने से और नजदीक आने से फैल सकता है? क्या एक दूसरे के संपर्क में आने से फैल सकता है क्या? वो आपका बिल्कुल कहना ठीक है कि वायरल इन्फेक्शन है, बिल्कुल कोविड बिहेवियर रखना जरूरी है, और कोविड बिहेवियर अगर नहीं रखेंगे अपन तो ये डेफिनेटली फैल सकता है। ये आपका कहना बिल्कुल सही है, और इसके लिए पूरी सावधानी रखें अपन। और जैसा कि चाइना से जो लोग आ रहे हैं उनमें अपन उनकी स्क्रीनिंग करें, और ये वायरल के जो सिम्टम है वो 3 दिन में डेवलप हो जाते हैं, तो अपन इसको क्वारंटीन करें। और वो सब चीजें कोविड के दौरान अपन ने की थी, उसमें जितनी पॉसिबल हो सावधानी रखी जाए वो अच्छी बात है। लेकिन इसमें ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं, कि माइल्ड टू मॉडरेट इलनेस है, सीवियरिटी नहीं है इसमें, इसलिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप सभी का शुक्रिया। वक्त का तकाजा कहता है मुझे चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। डॉक्टर कपिल गर्ग, वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा, पूर्व प्रिंसिपल अलवर मेडिकल कॉलेज, सुरेश गर्ग जी बीजेपी प्रवक्ता, पंकज शर्मा जी कांग्रेस प्रवक्ता, आप चारों का शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए, 8 का अटैक में आने के लिए। वायरस की आफत, लेकिन अभी डरना नहीं है, घबराना नहीं है, सिर्फ सावधान रहना है, सतर्क रहना है और सुरक्षित रहना है। यही अपील जी राजस्थान की भी, जी मीडिया की भी, आप सभी से। 8 का अटैक में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।